लेट्स बिगिन विद प्लेज गाइस। सो यार, ये प्लेज नाम की चीज क्या है? तो सबसे पहले अपने दिमाग को सेट करते हैं। प्लेज में क्या होता है कि यार, एक जो बंदा होता है, मतलब जिसको हम पॉनर कहते हैं। पॉनर मतलब वो बंदा जो सिक्योरिटी दे रहा है। मतलब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये ए है और यहाँ पे कौन है? ये बी। तो ए ने बी को क्या किया? पैसा दिया। ए ने बी को क्या दिया? पैसा दिया। और बी ने क्या किया? अपनी डिपॉजिट कर दी ज्वेलरी एज अ सिक्योरिटी। तो आप समझ पा रहे हो, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है ये प्लेज है यार। इसमें बी ने सिक्योरिटी दी है। तो जो बंदा ये सिक्योरिटी देता है उसको हम कहते हैं ये पॉनर है। इसने सिक्योरिटी दी है। और जिस बंदे ने सिक्योरिटी ली है, मतलब जिसने उधार दिया है डेट, वो बंदा जो होता है उसको हम कहते हैं ये पौनी है। क्या है? पौनी। तो सर, ये ना बेलमेंट की तरह लग रहा है हमें। अरे यार, ये एक बेलमेंट ही है बट स्पेसिफिक बेलमेंट है इसमें। इसलिए ये जो पॉनर है ना, इसको हम बेलर भी कह सकते हैं। और ये जो पौनी है, इसको हम बेली भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब आप देखो डेफिनेशन। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड व्हाट बेटा? प्लेज। क्लैरिटी? मतलब आपने गुड्स का एज अ सिक्योरिटी बिलमेंट दिया ताकि सामने वाला वो जो डेट है उसका पेमेंट कर दे, या जो प्रॉमिस उसने किया है वो प्रॉमिस क्या कर दे? पूरा कर दे। तो क्या प्लेज हमारे समझ में आया? अब देखो यार, असेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं प्लेज के। सबसे पहले मैं प्लेज की बात करूं तो इसमें बेलमेंट होता है भैया, किस पर्पस के लिए? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। दूसरा, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो हमेशा गुड्स होता है, कि जो ये सिक्योरिटी दी जा रही है किसकी दी जा रही है? गुड्स की दी जा रही है। एंड ये जो भी गुड्स प्लेज हुए हैं वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। सर मतलब, अरे यार, फ्यूचर गुड्स नहीं होने चाहिए। कौन से गुड्स नहीं होने चाहिए? फ्यूचर गुड्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी। मतलब ये जो प्लेजर था ना, जिसने उधार लिया था, जो सिक्योरिटी दे रहा है, उसके यहां से गुड्स की डिलीवरी कहां होनी चाहिए? प्लेजी के पास होनी चाहिए। ये सारा का सारा क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़े। तो मैंने कहा अब हमारे पास आता है राइट। क्या आता है हमारे पास? राइट आता है। अब राइट में मैं जब बात करता हूं तो मैं यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ याद करने के लिए। आप दिमाग में रखो रेड टू। क्या याद रखो? रेड टू। पहला मतलब, पहला है आर मतलब रिटेन। कि ये जो प्लेजी है, जिसको ये डिलीवरी हुई है सिक्योरिटी, ये बंदा कब तक गुड्स रिटेन कर सकता है? इसके पास ये रिटेन करने की राइट है जब तक कि ये जो पेमेंट था ये नहीं हो जाता, या जो प्रॉमिस था वो नहीं हो जाता। साथ ही कोई अगर इंटरेस्ट या नेसेसरी खर्चा है उसका पेमेंट नहीं हो जाता। तो क्या ये आर निपट गया? यस। अब हम चलते हैं ई। ई में आते हैं सबसे पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। कि यार, जो ये पाउनर है इसने अगर गुड्स लिए एज अ सिक्योरिटी, और अगर कल को ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा करता है ना, तो इसके पास राइट होना चाहिए यार, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे की भी रिकवरी कर पाए। एम आई मेकिंग सेंस? आ रहा समझ में? चलिए, तो अब हमारे पास क्या आया? अब आया हमारे पास D2, मतलब D2 है यहाँ पे, दो डी। सबसे पहले सब्सिक्वेंट डेट, मतलब पहले किसकी बात हो रही है? डेट। मान लो पौनी ने पैसा लिया, पौनर ने पैसा लिया, और पौनर ने उसको क्या दे दिया? पौनर ने उसको क्या दिया? सिक्योरिटी दे दी। अब वो जो डेट था पुराना वाला, वो तो पे कर दिया पौनर ने। अब नया डेट लिया उसने पौनी से। तो क्या ये जो सिक्योरिटी पुराने वाले डेट के लिए दी थी, ये ऑटोमेटिकली अगले डेट में लग जाएगी? तो हमने कहा नहीं लगेगी, जब तक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो इस चीज के लिए, मतलब ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो क्या तीन क्लियर हो गए? आर ई डी। रिटेन कब तक हो सकता है? एक्स्ट्रॉर्डनरी खर्चा और डेट, कौन से वाले? सब्सिक्वेंट वाले। रिकवरी हो सकती है या नहीं? अब लास्ट पार्ट है डिफॉल्ट। कल को भैया पौनर ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या होगा? भैया केस फाइल हो सकता है, और वो जो गुड्स हैं उनको अपने पास रख सकता है कौन? पौनी। अब मैंने कहा उसके बाद में अगर उसको लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है, तो उनको रीजनेबल नोटिस देने के बाद माल बेचा भी जा सकता है। सर माल बेचा, कल को उधार लिया था 1 लाख रुपीज का, माल बेचा 1,20,000 रियलाइज हुआ, मतलब सरप्लस आ गया। तो अरे जो 20,000 एक्स्ट्रा है पौनर को दे दो ना यार, 1 लाख का रिकवरी करके। सर कल को ऐसा हुआ कि डेफिसिट आया, माल बिका सिर्फ 80 से, तो वो जो पौनर है ना, वो 20,000 रुपया तुम्हें और देगा, वो अभी भी लाइबल है। तो क्या रेड टू दिमाग में सेट हो गया? रिटेन करना, एक्स्ट्रॉर्डनरी खर्चा, डेट कौन सा? सब्सिक्वेंट वाला, और डिफॉल्ट। दिमाग में सेट है? चलिए, अब मैंने कहा गाइस इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो पौनर है इसकी राइट क्या है। अरे यार, बेलमेंट है तो बेलर की सारी राइट्स हैं यार। और वो जो अपने गुड्स है वो रिटेन कर सकता है। अरे जो भी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है ना, उसके अंदर रिडीम करवा सकता है वो, पेमेंट वेमेंट देके।
या फिर माल बिकने से, कल को उसने डिफॉल्ट कर दिया तो माल बिकने से पहले भी वो पैसा देके या प्रॉमिस परफॉर्म करके माल रिडीम करवा सकता है। ये सिंपल से राइट्स हैं यार। बेलमेंट वाले जो राइट्स हैं बिलर के वो सारे हैं, और रिडीम कराने के जो राइट्स हैं वो भी बता दिए। अब मैंने कहा यार पौनी के क्या राइट्स, पौनी की क्या जिम्मेदारी है। पौनी मतलब जिसको सिक्योरिटी दी है, वही जो यार वैसे बेली की होती है, पढ़ लेते हैं एक बार। रीजनेबल केयर रखना, अनऑथराइज यूज नहीं करना, माल को रिटर्न करना, मिक्स नहीं करना, इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना, कोई एक्रेशन हो, कोई एडिशन हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, वो भी उसको लौटाना पाउनर को, तुम्हारा थोड़ी है। मुझे बताओ ना, क्या ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं ना यार, बिल्कुल पढ़ रखे हैं, तो दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अब मैंने कहा ये जो पाउनर है इसकी क्या क्या ड्यूटीज है यार, जो आपको सिक्योरिटी दे रहा है उस बंदे की क्या क्या ड्यूटीज है। सबसे पहला लाइबल है, जो भी उसने प्रॉमिस किया, जो भी डेट लिया वो रिपेमेंट करने के लिए। उसके बाद में कॉम्पनसेट करेगा वो, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा होता है तो। सर ये तो अभी आप पढ़ा के लाए वैसा ही लग रहा है, बस थोड़ा उल्टा है। हाँ, जो उसका राइट है वो इसका ड्यूटी है ना भाई। आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट, ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स। कल को उसने माल जो दिया एज अ सिक्योरिटी, उसमें कोई गड़बड़ निकला तो वो पहले डिफॉल्ट बताने का। अगर कल को लॉस अकर हुआ, किसके लिए, कल को पाउनर ने जो माल रखा था एज अ सिक्योरिटी उसके टाइटल में कुछ डिफेक्ट हुआ, उसकी वजह से अगर पौनी को कोई नुकसान हुआ तो वो भी कॉम्पनसेट करने का। उसके बाद इफ द पौनी सेल्स द गुड, मतलब अगर कल को वो गुड्स बेच देता है, द गुड्स ड्यू इन डिफॉल्ट बाय द पाउनर, द पाउनर मस्ट पे द डेफिसिट। याद है ऊपर पढ़ा के लाया था, सरप्लस आया तो पौनी किसको देगा, पाउनर को। अगर डेफिसिट आया तो वो किससे लेगा, पाउनर से। दिमाग में सेट है क्या? अरे यार ऊपर पढ़ लिया तो ये वाला पार्ट भी क्लियर है मेरे प्यारे शेरों, पक्का दिमाग में गया। अब फटाफट फटाफट एक टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक मैं आपको बता दूं, हम ऑलरेडी पहले देख के आए हुए हैं। कहाँ पे? अरे यार रिवीजन कर रहे हैं, वन शॉट है, तो हमने सोगा पढ़ा रहेगा, उसमें सेल बाय नॉन ओनर्स पढ़ा रहेगा, सेम टू सेम वैसा ही है। बट फटाफट क्विकली देख लेते हैं कि मतलब एक आदमी जो गुड्स का मालिक नहीं है, क्या वो उसको प्लेज कर सकता है क्या? तो मैंने कहा जनरली ओनर या ऑथराइज पर्सन ही प्लेज करता है, बट ये देखो बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, जैसे वहां पे भी थे। सबसे पहला, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट जो है भैया, वो क्या माल बेच, वो माल गिरवी रख सकता है, प्लेज कर सकता है? मैंने कहा यस कर सकता है। अगर उसके पास पोजीशन ऑफ द गुड्स या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, जो कंसेंट, जो ओनर है उसकी कंसेंट से, तो अगर पौनी ने अच्छे गुड फेथ में एक्ट किया और उसको कोई ऐसा नोटिस ही नहीं था कि यार ये जो बंदा है, कौन सा बंदा, ओनर जो है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है करने का, उसने मतलब काम गुड फेथ में किया ना, तो फिर ये प्लेज वैलिड हो जाएगा मर्केंटाइल एजेंट ने जो किया। नेक्स्ट, अगर मान लो कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें एक पार्टी के पास राइट है साइन करने का, दूसरी पार्टी के पास नहीं है, एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट है। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल में हुआ था बट अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, उससे पहले अगर उसने क्या किया, प्लेज किया, तो वो प्लेज वैलिड रहेगा। ये इसमें C1 C2 C3 मतलब कंडीशन 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 इसमें अपन लोगों ने डाल रखी है। अब मैं बोला क्या है आगे, प्लेजी, प्लेज वेयर ओनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। मतलब अगर उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है, सर लिमिटेड का मतलब एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे ज्वेलरी है, कितने की ज्वेलरी है, 1 लाख रुपए की ज्वेलरी है। अब 1 लाख रुपए की ज्वेलरी ए ने बी को प्लेज किया बट सिर्फ 70,000 रुपए के लिए। अब बी ने वो ज्वेलरी प्लेज कर दिया सी को 90,000 के लिए, ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि बी का इंटरेस्ट उसमें कितना था, 70,000 प्लस कोई इंटरेस्ट रहेगा। तो बी ज्यादा से ज्यादा जो उसको प्लेज कर सकता है वो इस अमाउंट के लिए कर सकता है। तो इसका मतलब अगर प्लेज कर रहा है, आ रहा सुनने, मतलब अगर जो पाउनर है, जैसे यहाँ पे बी ने ये प्लेज किया ना सी को, तो यहाँ पे पाउनर कौन है, बी है। तो इसने जब प्लेज किया, ये उतना ही प्लेज कर सकता है जितना उसका इंटरेस्ट है। दिमाग में सेट है, 3 पढ़ लिया। पहला कौन सा, मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा कौन सा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा कौन सा, लिमिटेड इंटरेस्ट। दिमाग में गया क्या? मैं बोला नेक्स्ट। भैया को ओनर, क्या को ओनर प्लेज कर सकता है क्या? सेम कंडीशंस भैया, उसके पास पोजीशन कंसेंट से होना चाहिए, सामने वाला गुड फेथ में होना चाहिए, तब जाके वो कर सकता है, कर तो सकता है। नेक्स्ट, प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजेशन। तो मैं बोला यहाँ C1 C2 कंडीशन 1 कंडीशन 2 देख लो। अब पहले सेलर वाला, विद पोजीशन आफ्टर सेल, मतलब सेल करने के बाद उसके पास पोजीशन रहेगा और उसके बाद में वो प्लेज कर रहा है, तो सामने वाले को थोड़ा पता रहेगा, तो वो ये प्लेज वैलिड मान लेगा। नेक्स्ट इज बायर, बायर ने
सेल होने से पहले ही सेलर के कंसेंट से अगर अपने पास पोजीशन रख रखा है, अब वो प्लेज करेगा तो सामने वाली पार्टी को कैसे पता पड़ेगा, तो ये क्या है, प्लेज वैलिड हो जाएगा। बट जो सामने वाली पार्टी है, मतलब जो पौनी है, उसने किस में एक्ट किया, गुड फेथ में, और उसको ये जो डिफेक्ट वाली बात है ना, कुछ गड़बड़ वाली बात है कि अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ये तो सेल हो चुका है, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, क्या आपके दिमाग में चला गया पक्का। तो मैंने कहा यार ये देखो, हमने ई मतलब टोटल 5 केस किए, कितने केस किए, 5, एक बार फटाफट फटाफट बता दो। पहला कौन सा, मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा कौन सा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा कौन सा, लिमिटेड इंटरेस्ट, चौथा को ओनरशिप, पांचवा बायर या सेलर इन पोजीशन है आफ्टर ट्रांजैक्शन, उसमें क्या रहेगा। पांचों का पांचों हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। यार बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस क्या है, बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस क्या है। देखो यार, बेलमेंट प्लेज में क्या होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स ट्रांसफर होते हैं, और इसमें मेनली रिपेमेंट ऑफ डेट के लिए। पार्टीज इसमें बेलर बेली होती है, इसमें पाउनर पौनी होती है। अभी तो समझा हमने, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पर्पस क्या है, स्पेसिफाइड पर्पस। यहाँ पर्पस क्या है, सिक्योरिटी भैया, कि वो या तो डेट दे दे या जो प्रॉमिस किया वो पूरा कर दे। कंसिडरेशन इसमें जरूरी नहीं है, इसमें कंसिडरेशन जरूरी है यार, सामने वाले से डेट या कोई प्रॉमिस लिया, उसके सामने सिक्योरिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट इज, इसमें नो राइट टू सेल, इसमें आपके पास सेल करने का राइट नहीं है, इसमें राइट टू सेल है। अगर क्या है, पाउनर फेल हो जाता है, अपना गुड्स रिडीम कराने के लिए आप बेच सकते हो, यस के नो। यार ये सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए बिलमेंट होता है। आ रहा समझे, मतलब कहने का मतलब है जो बेलमेंट है, इसमें जो स्पेसिफाइड पर्पस है उसी के लिए गुड्स को आप यूज कर सकते हो, और यहाँ पे गुड्स को आप यूज ही नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी पर्पस है। तो यार मैंने आपको फटाफट फटाफट पूरा ओवरव्यू दे दिया कि ये प्लेज नाम की चिड़िया क्या है। सो आई होप आपके दिमाग में सेट होगा। बेलमेंट हम पहले कवर कर चुके हैं, प्लेज अभी हमने कवर किया। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू।